हॉलीवुड की फिल्मों में अधिकतर कयामत या प्रलय के दिन को लेकर कई फिल्में बन चुकी हैं। लगभग हर एक फिल्म ब्लॉकबस्टर रही है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि कयामत का दिन विज्ञान की कोई परिकल्पना न होकर एक वैज्ञानिक तथ्य है। हालांकि धरती कयामत के दिन से अभी 3 करोड़ साल पीछे चल रही है। दरअसल विशेषज्ञों ने पाया है कि धरती पर हर 2.7 करोड़ साल बाद कोई न कोई प्रलय आता है, लेकिन आखिरी प्रलय 6.6 करोड़ साल पहले आया था। इसमें एक एस्ट्रॉइड या धूमकेतु के गिरने से डायनासोर धरती से पूरी तरह गायब हो गए। इस तरह अभी धरती प्रलय के समय से काफी पीछे चल रही है। धरती पर प्रलयकारी घटनाएं जैसे उल्कापिंडों का गिरना या फिर किसी विस्फोट का होना एक साइकिल में चलता है। कुछ साल पहले भारतीय मूल की खगोल वैज्ञानिक येल यूनिवर्सिटी की प्रिया नटराजन ने दावा किया था कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का विस्तार कर रही है और यह फैलाव अनुमान से अधिक तेजी से हो रहा है। ब्रह्मांड का भी विस्तार होता रहेगा। यह ऊर्जा अदृश्य होती है और ब्रह्मांड का बड़ा हिस्सा लगभग 70% इससे निर्मित होता है। इस अनुसंधान में पूर्वानुमान लगाया गया है कि इस प्रक्रिया के जारी रहने से ब्रह्मांड अंततः बंजर में बदल जाएगा। इसमें कुछ भी पैदा नहीं होगा। अब चीनी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि बंजर होने से पहले ही डार्क एनर्जी सब कुछ खत्म कर देगी। आकाशगंगा अपेक्षित गति से 2 गुना अधिक तेजी से भाग रही है, यानी कोई अदृश्य शक्ति है तो उन्हें ऐसा करने की ताकत दे रही है। यह डार्क एनर्जी ही है। ब्रह्मांड के विस्तार में डार्क एनर्जी का ही हाथ माना गया, जो गुरुत्वाकर्षण के असर को भी खत्म कर देती है। इधर SDSS टेलीस्कोप से 10 लाख से ज्यादा मंदाकिनियों की मापजोख की गई है। इससे भी ब्रह्मांड के बढ़ते आकार की पुष्टि हुई है। चीन साइंस एकेडमी के वैज्ञानिकों के मुताबिक कयामत से 2 महीने पहले धरती सूरज के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर छिटक जाएगी। उससे 5 दिन पहले चांद धरती से अलग हो जाएगा। धरती के फटने के 5 दिन बाद धमाके के साथ सूरज तबाह हो जाएगा। सूरज के तबाह होने के 18 मिनट बाद सारी कायनात हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, जबकि सूरज के बाद धरती की तबाही आएगी। सूरज के खत्म होने के 12 मिनट बाद धमाके के साथ धरती का नामो निशान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चीनी वैज्ञानिकों के मुताबिक एक समय डार्क एनर्जी में इतना दबाव बढ़ जाएगा कि यह कयामत ला देगी। इसके रास्ते में जो आएगा वो तबाह हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं बचेगा, यहाँ तक समय का भी अंत हो जाएगा, क्योंकि वक्त का वजूद यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ है। नए स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के जरिए अमेरिकी शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि विनाशकारी घटनाओं के लिए होने वाली धूमकेतुओं की बारिश 2 से लेकर 3 करोड़ साल पर होती है, जब ये आकाशगंगा से गुजरते हैं। अगर ये धरती से टकरा जाते हैं तो इससे दिन में ही अंधेरा छा जाएगा, जंगलों में आग लग जाएगी, एसिड की बारिश होने लगेगी और ओजोन की परत पूरी तरह तबाह हो जाएगी। इस प्रलयकारी घटना से धरती पर रहने वाले और समुद्र में रहने वाली समुद्री जीव पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। शोध के दौरान वैज्ञानिकों को यह भी पता चला है कि अभी तक जमीन और पानी पर एक साथ 8 प्रलयकारी घटनाएं तब घटित हुई, जब धरती के भीतर मौजूद लावा बाहर निकल कर आ गया। इस घटना के चलते जहरीली ग्रीनहाउस गैसें पैदा हुई, जिससे धरती पर मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई और जीवन समाप्त हो गया। उन्हें ये भी पता चला है कि कयामत का दिन हमारे ग्रह द्वारा आकाशगंगा का चक्कर लगाने से भी पता चलता है। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और इस शोध के लेखक माइकल रैम्पिनो ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु के टकराने का बड़ा प्रभाव और पृथ्वी के भीतर होने वाली आंतरिक गतिविधि, जिससे लावा बाहर आता है, ये 2.7 करोड़ साल के अंतर पर आ सकता है। प्रोफेसर रैम्पिनो ने ये भी बताया है कि पिछली 3 प्रलयकारी घटनाएं 25 करोड़ साल पहले हुई, जब सबसे बड़ा प्रभाव देखा गया था। ये सभी वैश्विक तबाही और सामूहिक विनाश का कारण बनने में सक्षम थे। वैश्विक स्तर पर सामूहिक विनाश की ऐसी भयंकर घटनाएं बड़े टक्करों और विशाल ज्वालामुखियों के फटने से हुई होंगी। इन सभी नतीजों को हिस्टोरिकल बायोलॉजी पत्रिका में छापा गया है। बाकी दोस्तों, अब आपको इसके बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।